बिलासपुर प्रेस क्लब में आज विश्व में दो प्रकार की भाषाएं हैं। एक भारतीय जीवन मूल्य से उपजी भाषाएं और दो गैर भारतीय जीवन मूल्यों से उपजी भाषाएं। जहां तक भारतीय जीवन मूल्यों से उपजी भाषाएं हैं, उनमें सहज समन्वय स्थापित होता है, लेकिन समस्या तब आती है जब गैर भारतीय जीवन मूल्यों से उत्पन्न भाषाएं यथा अंग्रेजी, उर्दू उनके शब्दों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना चाहते हैं। भारतवर्ष की लगभग सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई हैं। उनकी धातु है, वचन है, काल है, विभक्ति है, लिंग है, उनका गुण है, धर्म है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से वैज्ञानिक और परिपक्व है। यह परिपक्वता दूसरी भाषाओं में दिखाई नहीं पड़ती। पाणिनि की व्याकरण और पतंजलि का स्वर विज्ञान दोनों ने मिलकर भारतीय मूल की भाषाओं को शुद्ध किया है, इसलिए वे परस्पर प्रेम में रहती हैं और उनमें अनुवाद की समस्या नहीं होती। सहजी समन्वय स्थापित हो जाता है। देशिक भाषा जिन्हें बोलियां कहते हैं, उनका भी मूल स्रोत संस्कृत है, भारतीय जीवन मूल्य है, इसलिए उन पर भी परस्पर अनुवाद करने में कोई समस्या नहीं आती। समस्या तब आती है जब अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को ढूंढते हैं। हिंदी में जैसे धर्म शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं है। फिजी से लौटने के बाद कुलपति ने प्रेस क्लब को पहुना कार्यक्रम में पहुंचकर अपने फिजी यात्रा और हिंदी सम्मेलन पर दिए गए व्यक्तित्व को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से रूबरू कराया। का भारतीय भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ पर उप प्रधानमंत्री श्री प्रसाद खुद साफ साफ कहते हैं, मैं भारतीय मूल का व्यक्ति हूँ, हिंदी जानता हूँ। उन्होंने ही हिंदी में भाषण दिया था और विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हो ही इसलिए पाया कि फिजी में हिंदी के जानकार लोग, हिंदी के बोलने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। इस अधिवेशन में 31 देशों के प्रतिनिधि आए थे। 40 देशों में प्रमुखता से हिंदी बोली जाती है और 2 से 2,500 प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित थे। सबने मिलकर के परस्पर विमर्श किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा हुई है। कंठस्थ नामक एक ऐप तैयार हुआ है जिसमें 20 लाख शब्दों की उपस्थिति है, जिनमें परस्पर अनुवाद की भी संभावनाएं होंगी। अनुवाद को लेकर के भी वहाँ पर चर्चा हुई। भिन्न भिन्न भाषाओं में किस पर समन्वय स्थापित हो सकता है, उस पर चर्चा हुई। भारतवर्ष के सबसे अधिक लोग वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल में थे। स्वाभाविक बात है कि हिंदी जो है बोले कोई भी, लेकिन मातृभाषा तो हमारी ही है। हमसे ही लोग बाहर गए हैं, बाहर भी अनुसंधान अच्छा कर रहे हैं। सिंगापुर में लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मॉरिशस में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था।